तो सबसे महंगी चीज इस बॉक्स में है, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ससुराल से भी तीज मिलती है, सब कुछ कर दर कर बहू को मिलती है तीज। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छी होंगे गाइस। तो आज है नागपंचमी, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नागपंचमी की। तो नागपंचमी तो मेरे घर पे होती थी, मतलब मैं मायके में नागपंचमी होती थी सेलिब्रेट। मतलब नागपंचमी के दिन घर के देवता को नाग जी को दूध और उसके बाद क्या और चढ़ता है उनके लिए, लावा, कुछ ऐसा ही चढ़ता था। तो नागपंचमी के दिन पूजा होती थी, गोबर से वो नाग देवता बनाई जाती थी, ऐसा ऐसा करके मतलब नागपंचमी के दिन मेरे घर पूजा होती थी। लेकिन मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है नागपंचमी के दिन। तो आज कुछ भी मैं नहीं की हूँ पूजा, ऐसे ही घर पे जो नॉर्मली आज सोमवारी है जो मैं पूजा की हूँ। तो गाइज मैं सोचू कि आज क्या ब्लॉग में क्या शेयर करूँ। तो अभी बज गए गाइज 3, और जैसे कि मैं ब्लॉग इस कारण भी नहीं शूट करी क्योंकि सामने जो पार्क है ना उसमें ना बोरिंग की खुदाई हो रही है, मतलब पानी का व्यवस्था हो रही है, जिस कारण ना इतना जोर जोर से मशीन आवाज़ करती है ना कि मैं ब्लॉग बना ही नहीं सकती हूँ। तो मैं सोची कि चलो अभी बंद हुआ है, मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बना लेती हूँ। तो गाइज मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरे घर से संपूरिया जो मम्मी आई थी ना, तो पैसा आया था, तो वो मम्मी अपने हाथों से खरीदवाई है। कि मेरा शौक है कि मैं अपने हाथों से खरीदवाऊँ, कि पैसा तो भेज देती हूँ लेकिन वो शौक रह जाता है। तो मैं बोली चलो खरीद ही लेती हूँ। तो मम्मी अपने हाथों से सब चीज़ खरीदवाई है, बेटी दामाद दोनों को। तो ये भी एक शौक होता है भरा पूरा। तो मैं दिखाऊंगी ना कि मायके से जो आता है ना सबसे महंगी चीज़ वो क्या होती है, वो मैं बता। सनपुरिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही होता है। देखिए गाइस, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। पता नहीं इसके अंदर आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं भी तो लगा रखी हूँ माइक, लेकिन पता नहीं आवाज़ स्टार्ट हो गई है गाइस। तो चलो मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि संपुरिया में क्या क्या आया था। तो कुछ लोगों का तीज आता होगा, कुछ लोगों में ना तीज आता है मायके से, ससुराल से भी तीज मिलती है, सब कुछ कर दर कर बहू को मिलती है तीज की। तो मेरे ना घर से ही आती है संपुरिया, तो वही मैं अपने तीज में पहन लेती हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है, सबसे महंगी चीज़ क्या है वो मैं आप लोग को पहले दिखाऊंगी। तो सबसे महंगी चीज़ इस बॉक्स में है, मैं भी आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो गाइज मैं भी दिखाती हूँ कि क्या आया है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये पुड़िया, तो इसी से कहलाता है संपुड़िया। तो ये पुड़िया के अंदर क्या है मैं वो दिखाती हूँ। कुछ आए नहीं आए, लेकिन मैके से यही आ जाए तो वही बहुत है। बाकी इसके आगे सारे महंगी चीज़ फेल है मेरे लिए। तो ये मैं दिखाती इस पुड़िया में क्या है आप लोगों को, इसलिए तो कहा जाता है संपुड़िया। ये अलग से पुड़िया बन के आती है मायके से। इसमें है सिंदूर, यही है सनपुड़िया का सबसे महत्वपूर्ण चीज़। कितना भी महंगी चीज़ दे दो आप, लेकिन ये पुड़िया बनाकर ज़रूर आती है सनपुड़िया में मायके से। तो ये आया था सबसे महत्वपूर्ण पहले चीज़ दिखा दी मैं, और बाकी चलिए चीज़ मैं दिखा दी। बाकी तो मैं पहले ब्लॉग में आप लोग को दिखाई हूँ कि साड़ी मैं खरीदी थी वो, तो और बाकी चीज़ मैंने दिखाई थी वो चलिए आप लोग को मैं दिखाती हूँ। मैं सजा के रखी हूँ सारा चीज़, तो मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। मैं अपने कपड़ा से ही करती हूँ। तो ये है साड़ी मेरा जो मैं अपने पसंद से ली हूँ और मम्मी भी पसंद की थी। तो ये है साड़ी जो मैं तीज में पहनने वाली हूँ, और साथ में है श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार का सामान ये देखे, ये महावर, लिपस्टिक, काजल, क्लचर, ये नेल पेंट। मम्मी एकदम सेट लगा के दी है, नेल पेंट खरीद लो खरीद लो। फिर उसके बाद ये चूड़ी, साथ में चूड़ी भी हमको खरीद के दी, एकदम खोजना पड़ा था। मम्मी बोली जब तक सेट नहीं मिलेगा तब तक खोजते रहो। और यहाँ सबसे पहले फिर से है सिंदूर, और फिर उसके बाद है ये लाह की चूड़ी। गाइस ये पहनने से पहले ही टूटे, लाह ना बहुत एथी रहता है, ये टूट जाती है तुरंत में। एक इसमें टूटी हुई है, टूट गई, रखे रखे। तो और यहाँ पर देख सकते हैं क्रीम है, बिंदी, इतनी सारी बिंदी है, ग्रीन ग्रीन बिंदी। ये तो संपूरिया का सबसे बड़ा ग्रीन बिंदी, छोटा बड़ा हर साइज में दी है। और उसके बाद है ये मिठाई के लिए पैसा देके गई है। और यहाँ 2 कोट सेट, एक ग्रीन कलर
एक ये 2 कोट सेट है और साथ में ये कंघी और साथ में इनके लिए है 2 कॉटन पैंट्स। 2 कॉटन पैंट्स है इनका। और गाइस एक शर्ट भी थी जो मम्मी अपने सामने इनको पहनवा दी। भी था जो वो मम्मी अपने सामने न जाने के दिन ना पहनवा दी कि मेरे सामने पहन लीजिए एक। तो वो पहन लिए हैं, तो वो मैं गाइस नहीं दिखा सकी। तो ये अपनी मम्मी ने अपने हाथों से खरीदी है और मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो एक यादें रह जाती है, पता नहीं क्यों। मैं सोचती हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, आगे आने वाली पीढ़ी जो भी होगी कम से कम मेरा ब्लॉग तो देखेगी कि हाँ नानी क्या करती थी। सॉरी मैं नानी बोल रही, नानी क्या करती थी यार, है ना 2 कुमुद है, बाहू है। तो उन लोग बोले नानी क्या क्या करती थी, मामा क्या करती थी, मामा कैसे फुआ को भेजती थी। तो ये एक होता है ना कि बेटी का प्यार माँ के लिए, मायके से बेटी के लिए प्यार। तो मेरी मम्मी का तो इतना प्यार है, लेकिन जाते जाते तक अभी ये नहीं दिए, अभी वो नहीं दिए हैं। तो मेरी मम्मी ऐसी है, लेकिन आगे से मना करना पड़ता है कि मम्मी बस हो गया, हो गया, अब नहीं, रहने दो। और साथ में ग्रीन बैंगल्स भी था जो मैं पहनी हुई हूँ, ग्रीन बैंगल्स। तो वो मैं सामने ही पहन ली थी। साथ में मेहंदी भी थी। सनपुरिया में सबसे महत्वपूर्ण मेहंदी होती है, जो मैं लगा ली थी मम्मी के हाथ से। मम्मी लगाई थी एक हाथ पे, एक हाथ में ये लगाए थे। तो ये देख सकते हैं मेहंदी भी छूटने वाली है। तो मेहंदी भी थी, तो कुछ चीज़ मैं उसके सामने यूज कर ली हूँ कि उसको भी अच्छा लगे। तो गाइज ये मेरा आया था समपुरिया। तो आप लोगों का क्या आता है, समपुरिया आता है या तीज आता है? तो हम लोग क्या है ना, समपुरिया आते हैं, तीज नहीं आता है। समपुरिया में जो आता है ना, वो हम लोग पहन लेते हैं तीज में कभी कभी। मैं मुझे लगता है शौक नहीं, कोई मुझे ना ऐसे ना कर धर के मतलब सजा के कोई मुझे दे सरप्राइज तीज में। तो तीज की शॉपिंग अभी और बाकी है गाइस। ये तो तीज का कुछ कुछ अभी शॉपिंग बाकी है, जो इनसे मैं करवाऊंगी, ये करेंगे और करना भी चाहिए। और ये शौक से करते हैं, याद से करते हैं। तो तीज इनके लिए है, तो वो सारी शॉपिंग मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या शॉपिंग करने वाली हूँ। वो तो मैं रक्षाबंधन की छुट्टी होगी ना तब करूँगी, उस छुट्टी में ही तीज की शॉपिंग। तो ये चूड़ी गाइस कैसी लग रही है ना, काफ़ी प्यारी है ना। ये चूड़ी मुझे ना बहुत सुंदर लगी थी। और इसे मैं मेटल भी लेना है मुझे लगा के पहनने के लिए। और कांच की चूड़ियाँ ही पहनना चाहिए। मैं पहले क्या करती थी ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते, चूड़ा, चूड़ा पहन लेती थी। लेकिन चूड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो प्लास्टिक की होती है ना, लहठी पहननी चाहिए, वो भी लाख की, तो वो शुद्ध होती है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ इसमें चूड़ी में लगाने के लिए भी मैं कुछ खरीद लूँगी, थोड़ी अच्छी लगेगी भरी भरी। तो अभी तो मुझे साड़ी ले जानी है आज, और साड़ी के लिए साड़ी में फॉल, पिको और ड्राइक्लिंग कराऊंगी। क्योंकि पता है मैं साड़ी लेके आई हूँ न्यू, मेरे लिए न्यू है। लेकिन वहाँ दुकान पे मैं जब गई थी, मतलब पूर्वांचल में, तो वहाँ पर तो मैं भी बहुत सारा साड़ी को ट्राई की थी। तो है ना कि खा रहे हैं, खाते हुए भी छू के पूजा करना है। तो मैं सोचती हूँ कि न्यू साड़ी आती है ना, तो मैं उसे धुलवा के, पॉलिश करवा के, पिको फॉल करवा के उसके बाद मैं पहनती हूँ। क्योंकि फास्टिंग की हूँ तो थोड़ा सा होना चाहिए शुद्धता। तो गाइज आप लोगों को मेरा कैसा लगा मम्मी का प्यार, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइज ये नहीं है, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग मेरे फैमिली भी है, कुछ लोग सोचेंगे कि बेटी को ही करती है, ऐसा नहीं है। मेरे सास ससुर भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा तीज में मेरी मम्मी भी भेजती है, मतलब हमको बोलना पड़ता है मम्मी भेजती है, मतलब कि मेरी सासू माँ भी भेजती है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि यहीं पे आया था, मम्मी यहाँ पर मिठाई के लिए भी पैसा दी थी। और भाई भी गया था समपुरिया का मिठाई लेके, और ससुराल में दे के आया है। वहाँ भी मिठाई जो जाना चाहिए समपुरिया में, जो जो जाता है, क्या क्या होता है, केला, वो खजली, मिठाई और कुछ कुछ जो भी होता है, 5 चीज़ वो लेके गया था देने के लिए। ये सब चीज़ तो यही जाता है हम लोग में समपुरिया में। दूर रहती हूँ तो क्या हुआ, ये होती है। तो मैं ये ब्लॉग के थ्रू डाल रही हूँ कि मैं यादें मेरी रह जाएगी, मैं रहूँ या ना रहूँ, ये यादें रहेगी। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग कमेंट बताना कि आपका क्या आता है मायके से। मायके से मतलब कपड़ा का बात नहीं करी हूँ, तीज आती है
ये संपूरिया आता है, ये मेरे को चाहिए। मायके से तीज या संपूरिया एक चूड़ी बिंदी भी आ जाए ना, बहुत बहुत है। बाय बाय।